तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ चुका हूँ आपके लिए एक जानकारी और एक वीडियो लेकर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ आज, जो कि फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी कैसी होती है उत्तराखंड में, क्या क्या करना पड़ता है। तो आपको कुछ पता, अखबारों में आपने पढ़ ही लिया होगा कि आगामी आपका फॉरेस्ट गार्ड में, वन विभाग में आपके 1000 से आधे भी आ सकते हो, और 1700-800 पोस्ट जो कि फॉरेस्ट गार्ड की आने वाली है। तो इसके संबंध में मैं आपके लिए जानकारी देता हूँ कि फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी, प्रमोशन और आपका कहाँ-कहाँ तक, कितने पद तक आप इसमें जा सकते हो, और आपका जो कि आगे प्रमोशन से लेकर जो कि किस तरह से आप फॉरेस्ट गार्ड बन सकते हो, सिलेक्शन से लेकर और जॉब प्रोफाइल जो कि आपका पूरा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक जानकारी आएगी, और एक-एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ग्रुप में शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं कहूँगा, तो देखिए आते हैं मुद्दे पर। तो देखिए आपका फॉरेस्ट गार्ड, तो देखिए, तो दोस्तों बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड किस तरह की नौकरी होती है। तो दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है। आपका 12वीं पास, चाहे आप साइंस से हो या आर्ट से हो, तो आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है, तभी आप फॉरेस्ट गार्ड बन सकेंगे। तो आपके लिए 12th पास ये नौकरी होती है फॉरेस्ट गार्ड की। बाकी इसमें आप बताते हैं कि 12th पास आपका होना चाहिए, आर्ट या साइंस से। अब बात करते हैं इसमें कि आपका क्या-क्या आता है, किस प्रकार, एज कितनी रहने वाली है। तो एज की बात की जाए दोस्तों, तो एज आपकी बात की जाए तो आपका इसमें 18 से लेकर 28 साल इसमें एज माँगी जाती है। तो अगर आप 18 से 28 साल तक है तो आप फॉरेस्ट गार्ड बन सकते हो। बाकी अगर आप ओबीसी, आपका अगर ओबीसी, एससी, एसटी हो तो आपको आयु में 5 साल की छूट मिलेगी, जिससे आपकी आयु 18 से आपकी 32-33 साल तक भी आप बन सकते हो, अगर आप इसमें। बाकी जनरल और यूआर के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा, ईडब्ल्यूएस को थोड़ा मिल जाता है, लेकिन जनरल की बात की जाए तो आपका यूआर के लिए आपका 18 से लेकर 28 साल को हो तो आप फॉरेस्ट गार्ड उत्तराखंड में बन सकते हो। तो देखिए, अब देखिए प्रोसेस क्या होती है इसमें। तो दोस्तों पहले आपका इसमें पेपर होता है। पेपर किस तरह का होता है, तो देखिए, पेपर आपकी 20 नंबर की आपकी हिंदी आती है, जो कि सामान्य हिंदी। 40 नंबर का आपका उत्तराखंड आता है, और 40 नंबर का आपका उत्तराखंड, और 40 का आपका सामान्य ज्ञान आता है। इसमें से आपका 20 नंबर उस हिंदी के आते हैं, बाकी 40 नंबर आपके जो कि उत्तराखंड की विविध जानकारी और आते हैं। बाकी 40 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान में, सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और रीजनिंग के इसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए जी, आपको मैंने प्रोसेस बता दिया। अब देखिए, इसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेरिट की बात की जाए दोस्तों, तो मेरिट मेरिट कितने रही है इसमें, तो मेरिट आपकी 66 पिछली बार जनरल की रही थी आपकी 66 नंबर। और महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को इसमें, अगर आप गर्ल्स हो तो आपको सेलेक्शन लेने के लिए इसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार महिलाओं की शायद 2017-21 में भर्ती हुई थी, 56-57 पे भी आपकी महिलाओं का सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी, एसटी, एसटी वाले तो, ओबीसी एसटी वाले, और यूआर की बात की जाए तो 59 नंबर आपके 2021 में रहे। बाकी आपका इस बार भी महिलाओं की बात की जाए तो 63 कुछ आपका नंबर पे रुकी है, और अगर आप बॉयज़ हो जनरल में तो आपकी इस बार 66 रही है। बाकी ओबीसी, एसटी 65, 66, 1-2 नंबर रुकी, थोड़ा-सा फर्क डिफरेंस है। बाकी इसमें, अभी इसमें बात की जाए आपका, तो वेटिंग लिस्ट भी आपकी इसमें आती है। फॉरेस्ट गार्ड में आपकी बात की जाए तो इसमें वेटिंग भी आती है। बाकी आपका अगर 66, आपका टारगेट ये होना चाहिए किसी भी कैटेगरी से हो। अगर आप एसटी, ईडब्ल्यूएस या जनरल हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके इसमें 66 प्लस नंबर आए। बाकी ओबीसी का आपका यही कि 65 प्लस, क्योंकि 1-2 नंबर का फ़र्क रहता है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में। तो एसटी वाले आपका, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 62 से 63 नंबर आप इसमें लाएँ। बाकी गर्ल्स की बात की जाए तो आपको 60 प्लस नंबर लाना
ज़रूरी नहीं मेरिट कभी कम भी जाती है, ज़्यादा भी जाती है, लेकिन आपका टारगेट ये होनी चाहिए आप किसी भी कैटेगरी कि अगर आप ST वाले हो तो आपका ऐसा कि आपका 58 नंबर या 59, 60, 61, 62 का भी मेरिट ज़्यादा भी चली जाती है। जनरल अगर आप गर्ल्स हो तो आपका 62 प्लस आपका 62, 64 प्लस आप 62 नंबर आपके सेफ रहते हैं जनरल वालों के। तो देखिए ये मैंने प्रोसेस बता दी। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, तो आपका जब रिजल्ट आ जाता है, जब आपका नाम इसमें हो जाता है शामिल, तो आपकी इसमें दौड़ होती है। दौड़ होती है आपकी, लड़कों के लिए आपकी 25 किलोमीटर होती है 4 घंटों में, बाकी लड़कियों के लिए आपकी 10-14 किलोमीटर होती है आपकी साइड से, और आपके 4 घंटों में। तो देखिए ये बॉयज़ की रेस है जो मैंने बताई लड़कों के लिए, बाकी गर्ल्स की आपकी 14 किलोमीटर होती है, 10 किलोमीटर समथिंग ऐसी होती है। 4 किलोमीटर में आपको यह दौड़ प्राप्त ये करनी होती है। अब बात करते हैं इसमें, तो देखिए हाइट क्या लेते हैं, तो देखिए अगर आप लड़के हो तो आपकी हाइट इसमें 163 सेंटीमीटर ली जाएगी। आप किसी भी कैटेगरी से हो लड़कों के लिए तो आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर ली जाएगी। बाकी आपका अगर आपके पास आपकी हाइट कम है लड़के, तो आपके पास पर्वतीय सर्टिफिकेट है, पर्वतीय सर्टिफिकेट हिल सर्टिफिकेट होता है एक, पर्वतीय सर्टिफिकेट है, तो आपकी इसमें हाइट 152 सेंटीमीटर ली जाएगी। बाकी आपके सीना चेस्ट भी होता है लड़कों का, तो चेस्ट में भी आपको छूट मिली जाएगी। तो देखिए अगर आपकी हाइट कम है, लड़के हो आप 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट नहीं है, आप गढ़वाली, कुमाऊनी या पर्वतीय इलाकों से उत्तराखंड, तो पर्वतीय सर्टिफिकेट में आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर ली जाएगी। तो देखिए अब लड़कियों की बात की जाए, तो गर्ल्स की बात की जाए तो अगर आप उत्तराखंड में लड़कियां हैं तो लड़कियों के लिए किस तरह की हाइट, लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों के लिए आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है। अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर नहीं है, अगर आप गढ़वाली पर्वतीय सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपकी हाइट इसमें 145 सेंटीमीटर ली जाएगी। तो ध्यान से देखिए गर्ल्स, हाइट लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर मांगी रहती है। अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर नहीं है, अगर आपके पास पर्वतीय सर्टिफिकेट है, तो आपकी 145 सेंटीमीटर ली जाएगी। बाकी आपका वज़न इसमें 45 किलोग्राम भी लिया जाएगा। तो देखिए ये मैंने बता दिया है। बाकी अब बात करते हैं इसमें, अब इसमें दौड़ तो मैंने बता दी प्रोसेस। अब देखिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो देखिए दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके जिस आयोग ये जो वन विभाग की भर्ती है, ये यूके ट्रिपल एससी कराता है, तो आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ जाएगा। तो देखिए कितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, तो आपके इसमें एक डेढ़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि आपके जिस आयोग ने या यूके पीएससी या यूके एसएससी ने भर्ती, इनमें से जिसने भर्ती कराई हो वही आयोग आपका, अक्सर ये यूके ट्रिपल एससी कराता है, लेकिन पिछले साल यूके पीएससी ने कराई थी क्योंकि उस समय नकल का जो कि हो गया था। अगर आपका यूके ट्रिपल एससी या कोई भी आयोग कराए तो आपका उसके बाद जब आपकी हाइट दौड़-दाड़ रिटर्न आप क्वालीफाई कर जाते हो, तो आपके बाद उसके बाद दौड़-दाड़ होती है, उसके बाद आपका अभिलेख सत्यापन होता है। तो उस जब अभिलेख सत्यापन आपका कोई आयोग, जिस आयोग ने यूके ट्रिपल एससी कर लेता है, तो उसके बाद फिर से आपका जिस आयोग में आपको नियुक्ति मिलती है, तो नियुक्ति मिलती है आपको, तो जब जहाँ से आपके बात दूसरे आयोग से जिस वन विभाग में जिस रेंज में आप चाहते हो, तो वहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन होता है। वही आपका 10th 12th ओबीसी स्थायी आपका या आपके पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब देखिए ये प्रोसेस हो गई है। अब आपके बाद इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन हो जाता है, तो देखिए वो दिन दूर नहीं जब आपका भी सिलेक्शन होगा। तो फटाके-फुटाके आप अपने दोस्तों को दारू-दूरू पिलाते हो या पार्टी करवाते हो। लड़कियाँ हो तो मोमो-मामो खिलाते हो अपने दोस्तों को या पिज़्ज़ा, बर्गर खिलाते हो, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब सिलेक्शन की बात की प्रोसेस की बात की जाए तो देखिए, तो दोस्तों जब आपकी जॉइनिंग हो जाती है, तो आपको कहाँ भेजा जाता है, तो आपको एक जंगल में भेजा जाता है। एक एक रेंज और ऑफ़िसर में वहाँ पे आपको भेजा जाता है। अब जिस जगह आपकी ड्यूटी लगती है, वहाँ आपको भेजा जाता है। तो देखिए अगर आप वहाँ भेजा जाता है, आपको फ़ॉरेस्टर फ़ॉरेस्टर के अंडर आपको काम करना होता है।
फॉरेस्टर जो होता है उसके अंडर आपको काम करना होता है। आपके अंडर आपको कुछ कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ़ आपके नीचे नर्सरी में चौकीदार या वन श्रमिक होते हैं। बस मज़े की नौकरी है, आपको सिर्फ़ देखना होता है, सिर्फ़ देखभाल या आपको देखना है, बाकी देखभाल का काम, पौध लगाने के काम जो चौकीदार होते हैं वो करते हैं। बाकी आपको आपको अपनी रेंज में आग बुझाना होता है। उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारा कि इसमें क्या प्रमोशन की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, प्रमोशन किस तरह का रहता है वन विभाग में, तो आपको प्रमोशन भी दिखा देते हैं दोस्तों। तो देखिए फॉरेस्ट गार्ड आपका जो होता है, ये इसके नीचे भी एक फॉरेस्ट गार्ड के नीचे चौकीदार होता है, लेकिन वन विभाग की जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें आपका किस प्रकार से रहता है तो देखिए आपका फॉरेस्ट गार्ड रहता है, फिर आपका वन दरोगा रहता है, वन दरोगा, फिर आपका डिप्टी रेंजर रहता है जो कि जिसका पद जो कि अब समाप्त हो चुका है। फिर आपका आता है रेंजर और उसके बाद आपका डेपीओ। डेपीओ की बात की जाए तो ये आईएएस पीसीएस लायक, इसके लिए आपको आईएएस यूके पीसीएस निकालना होता है, तभी आप उत्तराखंड में डेपीओ बन जाएंगे। बाकी आपका प्रमोशन सिर्फ, अगर आप फॉरेस्ट गार्ड बने हो तो आपका प्रमोशन सिर्फ कहाँ तक होगा, तो आप रेंजर तक जा सकते हो उत्तराखंड। ये भी सुन लीजिए कि डेपो बनाने के लिए आपको उत्तराखंड में यूके पीसीएस या पीसीएस अधिकारी होते हैं। बाकी कहाँ तक आपकी सिलेक्शन रहती है, तो जितना मैं ये पैराग्राफ ये खोल रहा हूँ, जितने तक ये जा रहा है, फॉरेस्ट गार्ड से आप रेंजर बन सकते हो उत्तराखंड में। तो देखिए ये है, आपको डेपो बनने के लिए आपको यूके पीसीएस निकालना पड़ेगा। बाकी आपका डिप्टी रेंजर का पद अब समाप्त हो चुका है, लेकिन पहले होता था जिस तरह से मैंने फॉरेस्ट गार्ड के बाद आपका वन दरोगा बनोगे, फिर आपके सीधे रेंजर बनोगे। तो प्रमोशन की बात की जाए तो आपका प्रमोशन 9 सालों में होता है, कभी 9 सालों में, कभी 7 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है। तो देखिए बाकी डेपो बनने के लिए आपको जो कि यूके पीसीएस का परीक्षा निकालना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी, बाकी अब बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है। अब बोलोगे आपकी सर आपने ट्रेनिंग के बारे में जानकारी नहीं दी, तो देखिए दोस्तों ट्रेनिंग की बात की जाए तो आपका जो कि 2-3 साल बाद, 2 से 3 साल बाद जब आप पूरे काम सीख जाते हो अपने इसके दौरान, ड्यूटी के दौरान, तो आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग के दौरान भी आपको सैलरी मिलती है। तो हाँ जी, 9 से 11 महीनों की 2 साल बाद ये ट्रेनिंग होती है। 9 से 11 महीने बाद आपको सैलरी मिलती है। सैलरी आपको मिलती है 26,000, तो उसमें कट-कुट के 7,000 21,700 रुपए आपको इसमें सैलरी मिलती है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी नौकरी आपकी है, काफ़ी अच्छी वन विभाग की नौकरी होती है, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने इसमें आपको सारी बता दी है। बाकी प्रमोशन भी आपको 9 साल में होगा। आप रेंजर तक उत्तराखंड में रेंजर बन सकते हो। फॉरेस्ट गार्ड से आपका प्रमोशन रेंजर के पद में हो सकता है। तो देखिए ये थी दोस्तों छोटी-सी जानकारी, मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा दिया है, पूरी मैंने आपको। बाकी एक और ये है कि एक और मैं जो मुद्दा मैं भूल चुका हूँ, बाकी अगर आप, तो देखिए अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है, तो आपका उसके बाद पुलिस वेरिफ़िकेशन भी होता है। थाना थानों में आपका जो कि थाना में आपका नाम नहीं होना चाहिए, ये भी एक इसमें छूट गया था जो मैंने बता दिया। तो दोस्तों अब आपके लिए लास्ट में यही कहूँगा कि वो दिन दूर नहीं जब आपका भी सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हाइट-वाइट के लिए मैंने आपको बता दिया है, हाइट-वाइट कम है तो पर्वतीय सर्टिफ़िकेट बना लीजिए। सबसे मेन होता है इसमें रिटन एग्ज़ाम, बाकी दौड़-दाड़ इसमें सिंपल होगी। तो दोस्तों मंज़िल उनके तो दोस्तों लास्ट में आपको यही कहना चाहता हूँ, मंजिल इनको उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में पंखों से कुछ नहीं होता है। जिनके हौसलों में, अगर आपके हौसलों में जान होगी तो आप वो काम कर लोगे। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे ढंग से बता दिया। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड, जय भारत।